आज हम लेक्चर नंबर 3 एक्सेल का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं आपके सामने जो ये शीट है, ये इस शीट के अंदर आपका रिजल्ट भी है और इसी शीट के अंदर ये डेटा भी है। तो ये नीचे जो डेटा 10 लाइन से लेकर नीचे तक नज़र आ रहा है, ये डेटा है जिसको फॉर्मेट करके हमने इसकी ये शक्ल के अंदर इस डेटा को बनाया है। तो इसी बुक के अंदर, ये बुक के अंदर आपका नाम नज़र आ रहा है, यहाँ पर बुक का नाम है, यहाँ पर 4 शीटें हैं और इन 4 शीटों में व्हाट वी विल लर्न टुडे, डेटा प्रैक्टिस, ये है वो आपका एक्चुअल डेटा और ये एंड रिजल्ट है जिसके अंदर मैंने दोनों शीटें रख दी हैं। इसके बाद आपको ये मिलेगी एक्सरसाइज जिसको आप परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। या हम लोग शुरू करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ड्रैग एंड फिल वगैरह ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखेंगे और वन बाय वन सब चीज़ों को देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, हम अपने उस प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कॉपी, कट, पेस्ट और कॉपी कट पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग। तो चलें ठीक है, फिर हम चल के देखते हैं कि कॉपी कट पेस्ट कैसे होता है। और पहले तो रेंज बनाएंगे। तो हम एक्सेल की शीट को खोलते हैं अपनी और इस एक्सेल की शीट के अंदर डेटा शीट को खोलते हैं। डेटा शीट को खोलने के बाद आपके सामने ये डेटा आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपने A1 सेल को सेलेक्ट करें। जब आपका सेल सेलेक्ट हो जाता है तो उसके चारों तरफ आपको लगेगा कि वो सेल सेलेक्ट हो गया, ग्रीन कलर की लाइन बॉर्डर बन जाता है। राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है। शॉर्टकट मेन्यू में आपको कॉपी नज़र आ रहा है। फिलहाल हम इसको कॉपी को यूज़ करेंगे। किसी भी जगह जाकर आप क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और वही शॉर्टकट मेन्यू आया राइट क्लिक करने से माउस से और इसको पेस्ट कर दिया। तो आपके पास ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया और वो अभी तक कर्सर जो है उसके चारों तरफ ब्लिंकिंग हो रही है एक वही ग्रीन लाइन की। इसका मतलब है वो अभी तक क्लिपबोर्ड पे पड़ा हुआ है और आप उसको कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने एक जगह कॉपी किया है या आप उसकी एक रेंज बनाकर, जो रेंज आप मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम में रेंज बनाकर और रेंज के अंदर राइट क्लिक कर कर अगर आप इसको पेस्ट कर देंगे तो वो मल्टीपल जगह पर पेस्ट हो जाएगा। मगर मुझे ये करना नहीं है तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर जाके हम दोबारा से एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम को क्लिक करते हैं। एक दफ़ा और प्रैक्टिस करते हैं। कॉपी, क्लिक और पेस्ट। यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं रेंज बनाऊंगा। यहाँ पर वो कॉपीड है मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं इस पूरी एक रेंज बनाता हूँ। इस लाइन की एक ही लाइन के अंदर 4 मुख्तलिफ सेल्स को कॉपी किया है, सेलेक्ट किया है इस पर और राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी हो गया। कॉपी मैं इसके बाद ही डालूंगा, कहीं और भी डाल सकते हैं आप, मगर मैं यहीं डालूंगा। ये आपके पास डेटा कॉपी हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि रेंज बनाकर, मगर अभी डेटा जो है वो यहाँ पर सेल के अंदर अलाइन नहीं हुआ। मैं रेंज बनाऊंगा। कॉलम ऊपर से J से लेकर O तक क्लिक करके बना लूंगा, रेंज बना लूंगा तो पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। और J और K के दरमियान में जाकर जब आप देखेंगे कर्सर चेंज होता है तो इस कर्सर के चेंज होने के टाइम पे आपको डबल क्लिक करना है। सारे सेल अलाइन होंगे डेटा के अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पर जाएंगे और दोबारा से रेंज बनाएंगे। अब हम रेंज बनाएंगे रोज के अंदर। अब हम रोज में बनाकर कॉपी करते हैं। तो हम कॉपी रेंज बनाकर देखना चाह रहे हैं कि कैसे डेटा कॉपी होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब मैं 2 कॉलम और मल्टीपल रोज को लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, अगेन पेस्ट। फिर मैं यहाँ पर बाकी डेटा भी ले लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। तो ये आपके पास डेटा आ गया, पूरा कॉपी हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये डेटा आपका जो है ये हैश साइन नज़र आ रहे हैं आपको कॉलम N के अंदर ज्वाइनिंग डेट में। ज्वाइनिंग डेट ज़रा लंबी डेटा के साथ है कि डेटा की तो बड़ा है और कॉलम छोटा है, तो कोई बात नहीं। N और इसके बीच में जाके आप डबल क्लिक करेंगे, ऑटो अलाइन हो जाएगा डेटा, ऑटो विथ को सेट कर लेगा। अच्छा, ये हमने देखा डेटा को कॉपी और पेस्ट करना। अब हम डेटा को कट पेस्ट करके देखते हैं। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में सिर्फ एक ही फर्क है कि डेटा को मूव कर देता है। अगर मैं पूरी रेंज बनाऊं, एक सेल बनाऊं या रेंज बनाऊं, पहले मैं एक सेल को मूव करके दिखाता हूं आपको। कट, यहाँ पे कॉपी था, अब आप कट कर रहे हैं। कट जाकर यहाँ पे जाकर आपने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और अब आपने पूरी रेंज बनाई है, यहाँ पे रेंज बनाकर आपने कट किया और उसको यहाँ ले जाकर इसको आप पेस्ट कर दें, पूरा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया। बाकी डेटा ने क्या कसूर किया, इस डेटा को भी यहाँ पे पूरी रेंज बनाते हैं। अब मल्टीपल रोज हैं, पहले सिर्फ कॉलम लिया, पूरी एक रो ली थी, अब मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम है। इनको क्लिक करेंगे,
कहीं भी मूव कर सकते हैं, मगर मैं डेटा को मीनिंगफुल जगह पे मूव कर रहा हूँ। डेटा वहाँ से यहाँ पे मूव हो गया, हमें डेटा वहीं चाहिए। हम डेटा को अब हम दूसरे तरीके से डेटा को मूव करते हैं। मैंने सिलेक्शन बनाई है और आप देखें तो यहाँ पर मैंने कर्सर को जब मैं मूव करूँगा इस रेंज के अंदर, फिर से मैं रेंज बनाता हूँ, रेंज बनाकर ये रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद आप कर्सर को ऊपर जो बॉर्डर है ग्रीन कलर का उसके ऊपर लेके जाएंगे, कर्सर को चेंज हो जाएगा। नज़र रखें इसके ऊपर, कर्सर चेंज हो गया। यहाँ से पकड़ें और इस कर्सर को यहाँ ले जाकर ये मूव हो रहा है, वही कट और पेस्ट ही हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर वो मूव हो गया, पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। तो आपने ये भी देखा, आप और भी तरह से मूव कर सकते हैं। इस डेटा को मूव कर लें, ये भी हो जाएगा। तो आप कंट्रोल Z से वापस कर देते हैं, ये करना नहीं है तो हमने वापस इसको पहुंचा दिया। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने रेंज बनाना सीखा, हमने राइट क्लिक करके चूज कॉपी पेस्ट करके देख लिया, और डिजायर्ड लोकेशन पे कॉपी भी कर पेस्ट करके भी देख लिया। अब हम चलते हैं कि 1 2 3 की सीरीज जनरेट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक डेटा है, ये 104 है। अगर मैं 104 को ड्रैग करूंगा नीचे तो ये 104 ऐसे ड्रैग हो रहा है, मगर 104 कॉपी हो गया, इसने उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, हम इस डेटा को अब हम दूसरी चीज सीखते हैं। रेंज बनाइए एक ही लाइन की, और मैं चाहता हूँ कि डेटा पूरा कॉपी हो जाए नीचे तक। यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। जब भी आप कभी मल्टीपल को रोज को करेंगे, टेक्स्ट और रोज न्यूमेरिक डेटा को करेंगे, तो ये इनको इंक्रीमेंट कर देगा। 5000 1 2 3 4 5 6 आपको नज़र आ रहा है, और इसी तरीके से इधर परफॉर्मेंस में भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसको ध्यान से करना है। मगर अगर हमको ये नहीं करना और हम चाह रहे हैं कि इसको कॉपी ही करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कंट्रोल C से भी कर सकते हैं, मगर मैं कंट्रोल C के बजाय मैं वही राइट क्लिक करूँगा और कॉपी करूँगा, और यहाँ तक ले जाकर राइट क्लिक कर पेस्ट कर दूंगा, तो वो पूरा डेटा यहाँ पर कॉपी हो गया। कोई डेटा में चेंजेस नहीं आई, वही का वही डेटा है। तो हमने देख लिया कि डेटा को कॉपी करना और ये करना तो इस तरह से बनता है, मगर हमारा ये मकसद तो था नहीं। हम तो चाह रहे थे कि जो भी डेटा है वो इंक्रीमेंट होके आएगा। तो आप देखें, अगर आप दो लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे, 103 और 104 को, तो एक्सेल को अब समझ में आ जाएगा 103 और 104 को कॉपी करने का चाह रहा है ये, तो इसका 1 का इंक्रीमेंट करना है, इसका मकसद है। तो ये इसको ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये देखें 1 4 5 6 7 8 9 10 ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर ये हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि हम इंक्रीमेंट और भी तरह से कर सकते हैं। इंक्रीमेंट करने का और तरीका है, तो फिर मैं क्यों ना एक इंक्रीमेंट करने का तरीका सीखूं। मैं एक नंबर डालता हूँ यहाँ पर मैं एक ऑड नंबर जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। ऑड नंबर के लिए 1 पहला नंबर होता है और 3 जो होता है वो दूसरा नंबर होता है, तो दूसरा ऑड नंबर होता है। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे रेंज आप कहाँ तक भी बना सकते हैं, मगर मैं स्क्रीन को सामने ही रखने के लिए सिर्फ इतना ही बनाता हूँ। तो आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और इसने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। इसी तरीके से इवन नंबर को भी बना सकते हैं। इवन में जाकर आप अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद 4 लिख देंगे और इन दोनों की रेंज बनाएंगे, तो इसको नहीं मालूम कि ये इवन है या ऑड है, मगर इसको ये मालूम है कि इन दोनों के दरमियान में 2 और 4 दो का है। तो इसने 2 से स्टार्ट हुआ है, 4 है तो 2 का 2 में 2 जमा किया 4 हो गया, 4 में 2 जमा किया 6 हो गया, एंड सो ऑन। तो हमें ये पता लग गया कि एक्सेल को ये नहीं मालूम है, मगर हमारी मर्जी का कोई भी नंबर ये जनरेट कर सकता है। तो मैं एक रैंडम नंबर चाहता हूँ कि मैं करके भी देखता हूँ कि रैंडम नंबर को रैंडम की स्पेलिंग माशाल्लाह, तो रैंडम लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 17 के बाद मैं चाहता हूँ कि 17 के बाद 27 लिख देता हूँ, ताकि 10 का इंक्रीमेंट हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इन दोनों को सेलेक्ट करके और मैं नीचे तक रेंज बनाता हूँ तो एक्सेल को इससे कोई मतलब नहीं है, आपने जो इंक्रीमेंट रखा है उसी इंक्रीमेंट के हिसाब से कर देगा। तो क्यों ना मैं डेज को भी करके देखूँ। तो डेज के अंदर अगर आप जाएंगे और डेज के अंदर अगर आप पहले डे लिखेंगे, संडे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, तो संडे लिख दें और संडे के बाद आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिखेंगे वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जहाँ तक आप जाएंगे ये उसको संडे रिपीट करना शुरू कर देगा डेज को। तो फिर हम क्यों ना मंथ को भी इसको ट्राई करके देखें। तो मंथ को भी ये जानता है, मंथ्स को भी जानता है। तो जनवरी स्टार्ट लिख कर देखते हैं जनवरी, और जनवरी को लिखने के बाद आप अगर जनवरी की पूरा दिसंबर तक आप नंबर को जनरेट करना चाहते हैं, मैं मूव करने लग गया, सॉरी। यहाँ पर
रेंज बना दें। और ये देखें तो ये इसने पूरे महीने यहाँ तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर, और फिर इसने जनवरी से स्टार्ट कर दिया, तो हमें मंथ भी जनरेट करना आ गए, तो हमें इसको सीरीज को जनरेट करना सीख लिया हमने। अब यहाँ पे जाते हैं तो ये कह रहा है कि ड्रैग और बॉटम एंड द राइट कॉर्नर आओ, ये तो हमने करके देख लिया है। अब हम चलते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके देखते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने का तरीका ये है कि अगर आप सबसे ऊपर जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि मुझे ये जो है ये यहाँ पर एक ये नाम नज़र आ रहा है, तो मैं इस नाम को जाकर बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब दूसरी इसका डिपार्टमेंट जो है मैं इटैलिक कर देता हूँ, इसका जो सैलरी है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो दूसरा रिकॉर्ड है इसको मैं इसके अंदर मैं ये तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, रेंज बनाता हूँ और इस पर तीनों ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। और ये तीनों ऑपरेशन आप किसी भी जगह पे किसी भी ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगर आप पूरा रेंज बनाते हैं, अगर आपने पूरी रो पे क्लिक कर दिया 2 के ऊपर, तो ये पूरी रो जो है वो इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अगर ऊपर जो आपकी हेडिंग नज़र आ रही है, अगर आप उसको बोल्ड हटाना है तो वापस से हटा दें, बोल्ड हट गया ऊपर से। और इसी तरीके से ये डेटा है, इसमें से बोल्ड हटाना है आपको, या तीनों चीज़ें अप्लाई हुई थी, आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ इसमें से इटैलिक हटाना है, हटा दें, इटैलिक हट गया, बोल्ड हटा, अंडरलाइन हटाने, अंडरलाइन, इटैलिक हटाने, इटैलिक हटा दें। तो डेटा इससे क्या होता है कि ज़्यादा मीनिंगफुल आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है इंपॉर्टेंट डेटा। फ़ॉन्ट का कलर और फिल कलर भी अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ये डेटा है, तो इस डेटा के अंदर हम जाकर इसका फिल कलर कर देते हैं येलो क्यों करें, हम चाहते हैं कि हम इसको ग्रीन कर दें, हम ग्रीन कर देते हैं। और इसका जो फ्रंट डेटा है, जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर को मैं जाके येलो कर देता हूँ, हो गया येलो कलर ये। और फिर इसके बाद मैं जाके इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको इटैलिक भी कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये सारे काम परफॉर्म हो सकते हैं आपके एक ही डेटा के ऊपर। तो आपने देख लिया कि इससे क्या हुआ, डेटा ज़्यादा मीनिंगफुल नज़र आने लगा, बैक कलर नज़र आने लगा। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मैं पूरा ही डेटा को मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर इनकी हेडिंग है नीचे, या मैं चाहता हूँ कि जी ये इतनी बड़ी रेंज है, इसको मैं ब्लैक कर दूँ बैकग्राउंड, या कोई भी बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, और ब्लैक पे ब्लैक नज़र नहीं आता, तो फ़ॉन्ट कलर जो है अगर मैं येलो कर दूंगा तो येलो नज़र आएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो है ग्रीन नज़र आए, तो ये ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया। तो हमें डेटा भी ये आपका रेंज में भी कर सकते हैं, एक सेल के भी साथ कर सकते हैं, और मल्टीपल सेल्स के भी साथ कर सकते हैं। ये दूसरा बात हो गई, हाईलाइट हो जाता है इंपॉर्टेंट डेटा, ये हम समझ चुके हैं। अब अलाइन करके देखते हैं कि डेटा जो है लेफ्ट अलाइन, राइट, पहले तो हम लेफ्ट अलाइन देखते हैं, फिर सेंटर और फिर राइट भी देख लेंगे। अब आप देखें तो यहाँ पर आपको जो नेम नज़र आ रहा है या अली नज़र आता है, तो अली को देखिए आप, तो ये इस वक्त लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसको जाकर देखिए, ये ध्यान रखिएगा अलाइनमेंट के अंदर, अगर आपने नीचे वाली रो के अंदर सिलेक्शन बनानी है जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है राइट अलाइन, ऊपर वाला जो सेल है उसके ऊपर लिखा आ रहा है बॉटम अलाइन, इसमें और इसमें फ़र्क है। तो ये राइट अलाइन लिखा हुआ शॉर्टकट में नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो डेटा जो है आपका अली जो है वो राइट साइड पे चला गया। अगर मैं इसको मिडिल करूँगा, मिडिल में आ गया। अगर लेफ्ट अलाइन करूँगा, लेफ्ट अलाइन हो गया। और अगर इसको ऊपर अब ये बॉटम करूँगा, बल्कि मैं तो आपको पहले टॉपिक दिखा देता हूँ। दूसरा टॉपिक है वर्टिकली टॉप, मिडिल और बॉटम करना है। हमने लेफ्ट, सेंटर और राइट तो देख लिया, मगर वर्टिकली भी देखना है। वर्टिकली देखने का तरीका जब आपको पता लगेगा, जब तक नहीं पता लगेगा, जब तक ये रो की हाइट बड़ी नहीं होगी। आप इस 2 के ऊपर क्लिक करें और इस राइट क्लिक करने के बाद इस रो की हाइट को आप बड़ा कर दें। रो की हाइट 15 है, मैं इसको कर देता हूँ 25। तो रो की हाइट 25 कर दी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो कर्सर को चेंज करें, जैसे कर्सर यहाँ पर देखें, कर्सर को चेंज करके और अपनी मर्जी की हाइट बना लें। और अगर आप मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर उसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, रो की हाइट बनाएं और उसको 30 कर दें। सारी रोज में 30 लाइन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे जाकर डेटा को सबसे पहले मैं इस लाइन के अंदर आपको HR के ऊपर करके दिखाता हूँ, अली के साथ, अली और HR, ये एक लाइन करूँ, दो कॉलम, 2 सेल करूँ। यहाँ पे जाकर ये बॉटम हुआ है, बॉटम मैं इसको मिडिल कर देता हूँ, तो इसने वर्टिकली बीच में कर दिया, मगर अभी ये हॉरिजॉन्टली बीच में नहीं हुआ। अब आप इसको करेंगे तो ये टॉप पे चला गया, ये यहाँ पर बीच में चला गया। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली बीच में करना चाहते हैं, मिडिल करना चाहते हैं, तो सेंटर कर देंगे, सेंटर हो गया। तो इन दोनों को सेंटर किया तो सेंटर हो गया। मगर अगर आपने ऊपर वाले को लेफ्ट राइट अलाइन कर दिया तो वो ये बॉटम, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये मिडिल है इसका। तो फिर से देखते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम।
सिमिलरली लेफ्ट, सेंटर, बॉटम। तो अब हम मल्टीपल रेंज के साथ ये करते हैं, ये नीचे जो जितना भी डेटा नज़र आ रहा है इस सारे डेटा को हम इसके साथ यही करते हैं। अगर मैं सारे डेटा को मिडिल कर दूं तो मिडिल हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है यूजुअली, तो हमें मिडिल को देखना होता है। तो आप देखें सारा डेटा आपका मिडिल हो गया और डेटा आपको मिडिल में नज़र आ रहा है। तो आपको डेटा भी नज़र आ गया। डेटा के बाद अब आप चलते हैं आगे, और आगे चल के देखें तो फॉर्मेट नंबर एज करेंसी और परसेंटेज और डेटा। तो मैं सबसे पहले डेटा को करेंसी के अंदर फॉर्मेट करके दिखाता हूँ आपको। डेटा जो है आपके पास, ये जो सैलरी है, ये सैलरी के अंदर अगर मैं सैलरी की रेंज को कोई एक रेंज को क्लिक करके पहले डेटा को सेट करके दिखाता हूँ करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके। ये नंबर के अंदर जाना है आपने, इसके अंदर नंबर ग्रुप में जाके आपने इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर करेंसी हो गई। मगर अगर आप चाहते हैं कि जी मैं पूरी रेंज ही बना दूँ, पूरी रेंज को ही करेंसी कर दूँ, तो आप कर सकते हैं। पूरी रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद इसको करेंसी कर दें, करेंसी हो गई है। तो ये पूरा करेंसी का मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर करेंसी आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है और उसके साथ रुपीस भी आ रहे हैं, और ये कंप्यूटेबल भी है, यानी कि आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ आपको स्ट्रिंग डॉलर का साइन नजर आ रहा है, मगर ये फॉर्मेट हुआ हुआ है, ये मल्टीप्लाइज प्लस सब कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि परसेंटेज का साइन देखना है। तो परसेंटेज कैसा है, अगर मैं इस परसेंटेज का साइन ज़रूर लगा हुआ है ये, मगर अगर आप इसको जाकर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज में नहीं है। 85 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ का कुछ बन जाएगा। इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल परसेंटेज डेटा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस डेटा को पहले डेटा को समझते हैं कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इससे कोई आपको एक्सेल का प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये समझना है कि 0.5 को जो कहते हैं हम, 0.5 जब लिखा जाता है तो 0.5 को कहा जाता है 0.5% या 50%, और अगर मैं 0.3 बोलूँगा तो ये 30% हो गया, तो ये 30% है। और अगर मैं बोलूँगा 0.75 तो ये 7% हो गया, और अगर मैं लिखूंगा 1 तो इसका मतलब है ये 100% हो गया। तो आप इसको अगर सारे डेटा को सेलेक्ट करके और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए कि डेटा जो है आपका, ये तो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है इसका, ये उसका कोई मसला नहीं है। तो ये 5 था, 0.5 था 50 हो गया, 0.3 था 30 हो गया, 75 और 100% बन जो 100% होता है। तो डेटा को फॉर्मेट करना हमने देख लिया 3 तरह से, और इससे क्या होता है कि डेटा इंप्रूव हो जाता है। अगर आप देखेंगे ये 0.5 लिखा हुआ होता, 0.75 लिखा होता, तो उसको समझना मुश्किल था। 75% बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो डेटा की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। और अब हम रैप टेक्स्ट देखेंगे और लॉन्ग कंटेंट को। सबसे पहले हम रैप टेक्स्ट करके देखते हैं लॉन्ग कंटेंट को। अगर आप ये देखते हैं ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम कहते हैं मार्केटिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। काफ़ी सारा डेटा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए डेटा जो है ये अलाइन तो हुआ हुआ है मिडिल के अंदर, मगर डेटा गायब हो गया पूरे कॉलम के अंदर, क्योंकि डेटा की या तो आप इसके कॉलम की विड्थ को बड़ा करें, मगर हम कॉलम की विड्थ को बड़ा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डेटा इसी तरह इसी कॉलम का साइज ये रहे, मगर डेटा जो है वो रोज़ में चला जाए। मगर तो हम चाहेंगे कि इसको, अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर हम डेटा को रैप करते हैं। ये यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर आपको ऊपर नज़र आ रहा है AB लिखा हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर अलाइन हो गया, मगर डेटा कुछ छुप गया है। आप इसको 6 और 7 के दरमियान, जैसे आपने कॉलम को ऑटो अलाइन किया था, अगर आप इसको ऑटो अलाइन करेंगे डबल क्लिक करके तो ऑटो अलाइन हो गया और सारा डेटा नज़र आना शुरू हो गया। मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये आपने देखा तो आपको समझ में आया कि रैप कैसे करते हैं। रैप के बाद हम चलते हैं कि मर्ज सेंटर फॉर हेडिंग। अब मर्ज सेंटर करते हैं और फॉर हेडिंग, यूजुअली हम हेडिंग के लिए काम करते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसके अंदर जाकर इंसर्ट करता हूँ, ऊपर एक रो क्रिएट हो गई है, और मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि विजन स्पार्क बाय नजमी। अगर विजन स्पार्क बाय नजमी लिखकर एंटर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ये ब्लैक हो और फ्रंट जो है ये फ़ॉन्ट कलर ये हो जाए और थोड़ा सा इसका ये ऐसा कुछ हो जाए, मगर ये पूरे कॉलम के ऊपर नहीं आ रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा इसको मर्ज सेल कर दूँ यहाँ से यहाँ तक,
और सारे सेल्स के अंदर मर्ज, पूरे सेल्स को मर्ज कर दूं और डेटा अलाइन भी बीच में हो जाए। तो आपने जहां से ये रैप टेक्स्ट किया था अलाइनमेंट के डेटा ग्रुप के अंदर, यहाँ पर जाकर आप जब मर्ज सेंटर करेंगे तो आपको मर्ज सेंटर के अंदर ये डेटा मर्ज सेंटर, बहुत खूबसूरत सा मर्ज सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मेट के पेंटर को मर्ज सेंटर फॉर हेडिंग हो गया, ठीक है। अब हम आगे चल के देखते हैं तो दूसरा कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर, सेव टाइम एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। अगर मैं चाहता ये हूँ कि यही फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई हो जाए, जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी विजन के अंदर अप्लाई की थी, तो मैं यहाँ पर इस कंपनी का नाम, यहाँ पर किसी का कंपनी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब मेरी एक दूसरी कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब के अंदर ये सारी अलाइनमेंट इसी तरीके से हो जाए, क्योंकि डेटा सिमिलर है या ना भी हो, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जितनी फॉर्मेटिंग है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, इसमें ब्लैक किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है, और फिर शायद बोल्ड भी किया हुआ है। मैं बोल्ड भी कर देता हूँ इसको, ये भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, ये बहुत कुछ किया हुआ है। और मैंने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का मैं साइज़ चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ एप्टॉस कर देता हूँ, कोई कर फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। मैं ये सारी फॉर्मेटिंग चाहता हूँ कि यहाँ पर हो जाए। अगर मुझे यही करना पड़ेगा तो मुझे सब कुछ याद रखना पड़ेगा कि क्या कुछ किया था, फ़ॉन्ट का नाम क्या था। इससे बेहतर ये कि अगर मैं इसको पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूं और यहाँ आकर अगर YouTube पे वंस क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि ये सारी फॉर्मेटिंग इधर ही अप्लाई हो गई है। इसका फ़ॉन्ट भी एप्टॉस हो गया, 20 हो गया, और ये सारी चीज़ें भी अप्लाई हो गई हैं। ये सिर्फ एक चीज़ के साथ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि ये जो हमें डेटा है, ये इस नाम इसको हाईलाइट हमने किया हुआ है। हम चाहते हैं कि मल्टीपल लोगों के साथ, मैं चाहता हूँ कि ये और भी किसी को हाईलाइट कर दूँ, सिमिलर बिल्कुल इस जैसा बना दूँ। तो मैं इसको क्लिक कर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हाईलाइट हो गया, बिल्कुल सेम डेटा हो गया, और अब ये हट चुका है। अब देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। मगर अगर मैं इस डेटा को क्लिक करने के बाद और डबल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर पे, तो अब ये स्टिक हो गया। अब आप जाकर इस पे क्लिक कर दें और फिर इसका डिपार्टमेंट क्लिक कर दें, इसका डेट ऑफ बर्थ कर दें, इसका परफॉर्मेंस कर दें, इधर कर दें। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो देखें वो स्टिक हुआ हुआ है, वो सेलेक्ट हुआ हुआ है, वो इसके ऊपर डेटा जो है वो जहाँ जहाँ जाएंगे, जब तक आप उसको जाके दोबारा क्लिक नहीं करेंगे, वो आपके साथ इसी तरीके से रहेगा। तो हमने देखा कि ये सब कुछ करना कितना आसान है, सेव टाइम और इंश्योर कंसिस्टेंसी। ये बहुत यूज़फुल होता है जब आप डेटा को करते हैं। तो आज हमने देखा एसेंशियल फॉर्मेटिंग देखी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।